डियर फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं मृगेंद्र चौहान। मुझे लगा कि आज एक थोड़ा सा किसान आंदोलन के बारे में और बोला जाए, क्योंकि बहुत लोगों को सोशल मीडिया में बड़ी अजीब सी बातें सुनने को मिल रही हैं। अब सबसे बड़े, अगर आप किसान आंदोलन की बातें करें तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या किसान क्या कह रहे हैं, वो सब बातें छोड़ दें। पहले हम चलते हैं पूरी दुनिया में। एक देश बता दो मुझे जो पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट देती हो। उस देश में नहीं देती ना, या गवर्नमेंट सारे काम करती हो, नहीं करती ना। इवन कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना और यूएसए और यूएसएसआर, जिसको हम रशिया बोलते हैं, उसके कई टुकड़े हो गए, 11 जो भी है। जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन है, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक सेपरेट प्राइवेट सेपरेट, यानी गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सेक्टर सेपरेट सेपरेट, और कुछ एनजीओ सेक्टर की हेल्प करके और कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ठीक है। 70 साल 60 साल तक इन्होंने कुछ किया नहीं। किसानों को समर्थन मूल्य बिल्कुल बर्बाद करके रखा। और मैं आपको बताता हूँ, किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। राइट। प्राइमरी जो एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद उस नेशन का ट्रांसफॉर्म होता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। उसके बाद वो सर्विस इंडस्ट्री में आता है, टर्शियरी सेक्टर जिसे बोलते हैं। पहले इंडिया का इकोनॉमी का मैक्सिमम प्राइमरी सेक्टर से आता था, आज वो स्थिति नहीं है। नंबर 1, तो ये यहाँ डाल लो अच्छी तरीके से, नो मोर। राइट। नंबर 1। नंबर 2, सारे सेक्टर ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही हैं। और इंडिया को बेसिकली जो 50-55 साल 60 साल इन्होंने रूल किया, दूसरी पार्टियों ने, स्पेशली कांग्रेस ने, भारत को तो 1970 में ही, 1970 में, और इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली 65 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग में आ जाना चाहिए था। क्या किया आपके देश ने? जीरो। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। जो थोड़ा बहुत टाटा बिरला वगैरह थे, इन्होंने किया। राइट। गवर्नमेंट के पीएसयूज़ का बहुत बुरा हाल था, समझ गए। पीएसयू का इतना बुरा हाल था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज पीएसयू की इमेज डेवलप हुई है इंडिया में। नंबर 1। नंबर 2, हमारा टर्शियरी सेक्टर यानी कि हमारी सर्विस इंडस्ट्री, हमारी आईटी सेक्टर, हमारा फार्मास्यूटिकल्स, हमारा बैंकिंग सेक्टर, हमारा और जितने भी सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म, ये सब, दे हैव डन वेरी 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 वेल। आज हम टर्शियरी सेक्टर से मैक्सिमम इनकम जनरेट कर रहे हैं इकॉनमी को। जो काम बेसिकली कांग्रेस फेलियर हुआ, जिसके कारण भारत एक डेवलपिंग कंट्री या लेस डेवलपिंग कंट्रीज में आता रहा हमेशा, उसका रीज़न यही था कि आपने प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं आने दिया। कुछ किया ही नहीं गवर्नमेंट ने अपने याशियों में, फालतू के धंधे, जाति धर्म की लड़ाइयाँ कराने में, और ये इस्लाम उसलूम, ये बकवासबाजी, धर्म की राजनीति करते रहे। अपने आप तो शिपों में और जहाज़ों में घूमते रहे। नेहरू जी की सिगरेटें जहाज़ों में आती, क्या है ये? वो बेसिकली भारत की नेशनल प्रॉपर्टी को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते रहे। अब आप आ जाइए, व्हाट हैज़ हैपन ड्यूरिंग मोदी era. Modi ji has done a remarkable job, and what is that? Let me tell you what is that. What he did, he simply and simply, from primary, not only to secondary or tertiary, he jumped simultaneously over both sectors. Manufacturing has started, as well as tertiary sector, that is service industry, has started booming, and that is where India is shining now. That is where our economy is doing well. So जहाँ तक सवाल है एमएसपी, वो हटाए नहीं रहे। मैंने राकेश टिकैत जी को सुना, लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा राकेश टिकैत ने गाली दी मोदी जी को, कुछ नहीं दी। मैंने जो सुना वो बहुत इंप्रेसिव था। ठीक कानून है कि हम पीएम की इज्जत करते हैं, पीएम को नहीं आना चाहिए डायरेक्टली उस मामले में। उससे पहले ही हैज़ ए पॉइंट, पीएम के आने से पहले उनको आना चाहिए था। होम मिनिस्टर थे, या राजनाथ सिंह जी हो गए, या चीफ मिनिस्टर हो गए मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, बिकॉज इन तीनों की, होम मिनिस्टर तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू सॉल्व एनी लॉ एंड ऑर्डर इशू एंड ऑल। बाकियों की इमेज जो है, राजनाथ सिंह जी इज़ नोन एज ए किसान पुत्र,
मगर मोदी जी अगर आए तो आप उनको उनकी मूर्खता ना समझिए। दैट इज़ ए वेरी सॉफ्ट एंड हम्बल कॉर्नर फॉर ऑल ऑफ यू। किसानों के प्रति उनका मोहब्बत था कि वो एकदम दौड़ करके उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। ही इज़ एड्रेसिंग हेयर एंड देयर एवरीवेयर। 25 को भी करेंगे। अरे यार कैसी बातें करते हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिन आने वाला है। मैरी क्रिसमस तो आप सबको है ही, मुबारक हो। हम वो हिंदू हैं जो सारे धर्मों की इज्जत करते हैं मगर अपने धर्म का अपमान नहीं सहते, बस बात खत्म। चमचागिरी नहीं करते, बस बात खत्म। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने क्रिसमस ट्री भी लगाया, देखिए मेरे घर पे लगाया। I love it. I like to celebrate more festivals because that is how you remain more happy. गणपति बप्पा मोरिया, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा जीवन अपनी सादगी में गुजार दिया। अमेरिका तक को नहीं पता लगा कब परमाणु विस्फोट कर गए, राइट। आज मतलब क्या। और अगर आप कहते हैं अंबानी ने अडानी ने स्टोर बना लिए, तो भाई आप क्या चाहते हैं कि एफसीआई की तरह वो पहले ऑर्डर कर दे फिर बाद में बनाए, रोडों पे सड़ता रहे। आर यू क्रेजी। दे आर बिजनेस वर्ल्ड पीपल, दे नो हाउ टू सेव। मैं फिर बोल चुका हूँ कि हमारे किसानों को ये समझना पड़ेगा। एमएसपी आपका हट नहीं रहा है। और अगर आप और किसान, अरे यार क्यों बेइज्जती करते हो। जो किसान गन्ने की मट्टी चढ़ाने के लिए कभी सांप को काट देता है, कभी खुद सांप से कट जाता है, जो धान में 1.5-2 फुट क्यारी में फावड़ा लेके चलता, मसाज कराता है, वो पीजे खाता है किसान। व्हाट आर यू डूइंग। ये हो क्या रहा है। किसान है ये। किसान ऐसे काम करते हैं। किसान सुबह उठ के गोबर उठा के खेतों में जाता है, घास काट के रहता है, पशुपालन करता है, हल चलाता है। ये करता है किसान जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप। ये बात बिल्कुल ठीक लगी मुझे कई किसान नेताओं की। बिल्कुल ठीक है कि भाई एक पैनल बने सुप्रीम कोर्ट की, अब तो खैर आई गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया, तो आप सब मिलके बैठ के बात करो ना यार, कहाँ प्रॉब्लम है। मगर अगर हम एडामेंट हैं, हम शहीन बाग कर लेंगे, हम खालिस्तान कर लेंगे, हम तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। यू आर लिविंग इन ए कंट्री वेयर you are having one of the best armed forces in the world, that is none other than India. Number 2, सब्सिडी आपको खूब मिल रही है। लड़ाई करनी है तो किसकी करें। जो मेरा एक्सपीरियंस है, किसानों की गन्ना पेमेंट टाइम से हो, किसानों का एमएसपी मेंटेन रहे, ठीक है मान गया मैं तो एक आम नागरिक के नाते बोल रहा हूँ। आई एम नॉट ए मिनिस्टर, आई एम नॉट ए बीजेपी का प्रवक्ता, आई एम नॉट ए गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, बट एज ए अवेयर सिटीजन इट हर्ट्स मी कि आप किसानों की इमेज को क्या कर रहे हैं। जिम बना रखे हैं, पीजे खा रहे हैं, बॉडी मसाजर, फुट मसाजर। अबे क्या कर रहे हो भैया। किसान ऐसी ज़िंदगी जीता है क्या। बेसिकली दलालों को दर्द है। अब अंबानी अडानी के वहाँ कमीशन नहीं मिलेगा। एमएसपी के कारण ये जो गंदी थर्ड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दलाली की और अफसरों की मिली भक्ति से, चोरों की मिली भक्ति से गेहूँ बेच देते थे, अनाज बेचते थे सड़ा गला सेम रेट पे एमएसपी पे। जो एक गरीब किसान ए क्वालिटी का माल एमएसपी पे बेच रहा है 1950 मान लीजिए जो भी है गेहूँ का रेट, वही सड़ा गला आप उसमें दलालों के थ्रू उसी रेट पे बिक, तो नुकसान हो रहा था भैया। और वो नुकसान टैक्स पेयर का है, वो नुकसान देश का है। तो इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए, और इसमें दर्द किसको होगा। 100% उन्हीं को होगा जो मिले हुए हैं इनमें, जिनकी शराब की फैक्ट्रियाँ चल रही है, 60 पैसे गेहूँ खरीदते हैं। बहुत बढ़िया किया। सैल्यूट टू मोदी जी विजनरी थिंकिंग एंड थैंक यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड थैंक यू जुडिशरी फॉर टेकिंग स्टर्न एक्शन। आपको राइट है प्रोटेस्ट करने का, मगर आपके राइट का मतलब ये नहीं कि किसी की गाड़ी तोड़ दो, किसी का रास्ता रोक दो। दिल्ली में भी रेजिडेंट नहीं रहते हैं, सिटीजन भी रहते हैं, राइट। रेजिडेंट और सिटीजन सेम थिंग, right. We may be resident of Delhi, resident of Himachal, resident of Punjab, but we all are citizen of India, so everyone has equal right. You have a right to protest, but you don't have a right to just create chaos in society. मेरी सभी से प्रार्थना है, इसको समझो। कोई भी देश अकेला सब कुछ फुलफिल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट आज तक नहीं हुआ है। तो हमें अगर ये अंबानी अडानी या कोई आता है, अंबानी अडानी को मोदी नहीं लाए, अंबानी अडानी को पैदा करने वाले कौन थे। धीरू भाई अंबानी जब इंदिरा गांधी का राज था तो यहाँ उद्योग भवन में घूमते थे। ये रियलिटी है। आई हैव सीन विद माई ओन आइज धीरू भाई अंबानी जी को। दैट्स द रीजन आई एडमायर हिम। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ऐसे बन गए वो।
अपने आप कुछ करना नहीं, दूसरा करे तो उसकी बुराई करनी. व्हाट काइंड ऑफ ए फिलोसफी एंड थिंग यू. सो रिस्पेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड येस गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड वेरी वेल थिंग कि आप भी बैठ के डिस्कस करो ना यार. और एक कोई पुन्नू पुन्नू करके हमारे सिख लीडर हैं उसके फार्मर यूनियन के, हम ये कर देंगे, हम बहा देंगे, हम मर जाएंगे, हम मार देंगे. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट हैं? हर चीज़ पे सब्सिडी ले रहे हैं फिर भी रो रहे हैं. अरे ये बोलो टाइम से पेमेंट हो, हमारी फसल ख़राब ना हो, हमारे को इंश्योरेंस चीज़ें ठीक ठाक मिले, हमारी पेमेंटें टाइम से हो, ये तो सेंसिबल है. होना भी चाहिए भाई आपको, जब आप करते हैं तो क्यों नहीं मिलना चाहिए. मगर आप बोले कि नहीं जी हम इसके, आप समझो सम पीपल, आप नहीं है मैं मान गया, 80% नहीं है, 90 भी नहीं है मेरा मानना है, मगर डेफिनेटली 10% कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हर उसमें आके क्याओस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. आप भी कामरेडों को आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मैं खुद यूनियन का प्रेसिडेंट रहा था. मैं मृगेंद्र चौहान सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर था. GL धर और भसीन साहब के टाइम की बातें बता रहा हूँ मैं, अमेरिका जाने से पहले. सो आई नो कॉमरेड यूनियन वेरी वेरी वेल. केंद्रीय कर्मचारी संघ वाले यूज टू लव मी बिकॉज आई वॉज विद द कॉमरेड यूनियन. सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकगनाइज थी बाकायदा, मिनिस्ट्री का मैं अपनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था मैं. वी यूज टू हैव ए डिस्कशन विद सेक्रेटरी लेवल और सम टाइम मिनिस्टर एंड जॉइंट सेक्रेटरी तो कर एवरी क्वार्टर. सो आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट, आई अंडरस्टैंड दिस एक्टिविज्म, बट आई नेवर ब्रोक लॉ इन माई एंटायर लाइफ. बट आई टॉकिंग बट थोड़ा बहुत तो चलता है, वो जवानी का जिसकी कहानी नो, थोड़े बहुत शैतान हम भी रहे होंगे. सो इट्स ऑलराइट. अगेन सारे मेरे माता पिता भाई बहन बच्चे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, शहीदी दिवस को देखो आप कर क्या रहे हैं. अरे काय के आपका दिमाग सही है, क्या किया हमारे गुरुओं के साथ. और पुनीत ईसर को सैल्यूट है यार, क्या बोला दुर्योधन ने तो भगवान कृष्ण का रोल प्ले कर दिया आप वीडियो में अपनी में हैं. हर बात पे आप हिंदू और सिखों की लड़ाई कराने के चक्कर में लगे रहते हैं. दैट इज़ वेयर एंटी सोशल एलिमेंट्स आर वर्किंग, दैट इज़ वेयर एंटी नेशनल फोर्सेस आर वर्किंग, दैट इज़ वेयर एनिमी नेशंस आर वर्किंग. ठीक बोला पुनीत सर की, जिसको डाउट है पुनीत सर की वो सुनो. दुर्योधन ने पहली बार जो महाभारत में रोल किया था भाई, कमाल है उस बंदे का भाई. उस बंदे ने भगवान कृष्ण का सही रोल प्ले किया है अपनी वीडियो में. ही हैज सबमिटेड द सो ट्रूथफुल फैक्ट्स दैट फील गुड. मुझे भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, आई लव इट. तो प्लीज़ सब मिलके बैठ के इसको सॉर्ट आउट करो. मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय. शहीदी दिवस को प्रणाम करो, भगवान का नाम लो. क्या कर रहे हो यार. और ये बात भी सही है भाई, बैठने को खाने पीने को मिल रहा है तो कोई एंटी सोशल भी जा करके आवारा जा करके बैठ जाते हैं वहाँ पे. जो किसान यूनियन ने अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो राकेश टिकैत जी हो गए और भी कई गणमान्य आपके लीडर्स होंगे. 10-15 आदमी अपना एक ग्रुप बनाओ और गवर्नमेंट से बात करो जा करके. ऐसे हम भेजेंगे तुम भेजोगे, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम यूनाइटेड नेशन के वो हो गए. ऐसे नहीं चलता है. सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग में अपने जो भी है उनके साथ बैठ के डिस्कस करो और जेन्युइन पॉइंट्स रेज करो, बस बात खत्म. और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, याद करो कुछ नहीं किया कांग्रेस ने. दे हैव डन ओनली फॉर देमसेल्फ. मुझे मोदी सरकार से कुछ नहीं मिला है, अंडरस्टैंड इट. आई डिडंट गेट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. आई एम डूइंग इट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया. और स्पेशली हमारे कई मित्र हैं, मोंटी भाई हैं, कहते हैं कि किसानों को क्या मिला, किसानों को. तो भाई किसानों को क्या नहीं मिला. कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप किसान के काम के लिए यूज़ करते हैं जिस पे सब्सिडी नहीं है. और अगर इसमें राशन की दुकानों की तरह बेईमानी है तो वो मोदी सरकार नहीं लाई कि सरकारी बीज की दुकानों में बीज नहीं मिलता. बिल्कुल ठीक कह रहे, नहीं मिलता. जैसे राशन की दुकानों में, तो उसी को तो ख़त्म करना है. FCI को ख़त्म करना बहुत जरूरी है. FCI तो गुंडागर्दी कर रही है. MSP लाओ, कहीं कोई भी हो, अबानी हो अंडानी हो, उससे रेट नीचे हो तो उसकी कंप्लेंट करो. नहीं तो मत बेचो, प्राइवेट बेच लो. MSP तो होना चाहिए, हम मान गए भाई, बिल्कुल होना चाहिए. मगर ये कोई तरीका थोड़ी ना. प्लीज़ मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको समझें. और पूरे विश्व में क्यों मजाक बना रखा है आपने. पीपल आर लाफिंग ऑन अस कि साले अभी भी जाहिल इंडियन है, रोडों पे बैठ जाते हैं जा करके. कोई तरीका है क्या. हमारी माँ बहन बेटियों को भी आपने राजनीति का हिस्सा बना दिया. और वो योगराज कौन है, वो बोल के गया कि हिंदुओं की बहन बेटियाँ 2-2 टके बिकती है. अरे आप लोग को तो मार देना चाहिए था उसको, डंडे तो उसके टांगों पे मारना चाहिए था उस वक्त. आपके मंच से कोई ऐसी बात बोल जाए तो ये तो बड़े शर्म की बात है भाई.